हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 4 पे और क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, चलिए 11 के फर्स्ट नंबर से देखते हैं। फर्स्ट नंबर दिया साइन 20 साइन 40 साइन 60 इंटू साइन 80 इक्वल टू में 3/16। ये हमें प्रूव करना है, तो इसका हमें LHS ले लेना होगा। LHS में देखिए क्या है, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। इसमें से एक वैल्यू हम लोग साइन 60 का हम लोग जानते हैं, तो उसको अलग कर देंगे, बाकी सबको एक साथ लेंगे। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए 80 और 20 को पहले ले लेते हैं, तो 2 से भाग और 2 से गुना कर लेते हैं उसमें, साइन 80 डिग्री और साइन 20 डिग्री। और फिर साइन 40 डिग्री को ऐसे लिख देते हैं, और साइन 60 डिग्री का जो √3/2 होता है वो वैल्यू लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आता है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला तो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस का बी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे 1/2। यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस 60 और माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 100 और इंटू में आपका साइन 40 डिग्री और इंटू √3/2 ये ऐसे ही रहेगा। चलिए देखिए 1/2 इसका वैल्यू जानते हैं 60 डिग्री का आपका होता है 1/2 माइनस कॉस 100 डिग्री और इंटू में साइन 40 डिग्री और इंटू में √3/2। ठीक है, अब देखिए ये √3/2 और ये 1/2 तो √3/4 कर लेते हैं और यहाँ पर इंटू में 1/2 कॉस 100 डिग्री और साइन यहाँ पर 40 डिग्री। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे √3/8 साइन 40 डिग्री माइनस का √3/4 कॉस 100 डिग्री साइन 40 डिग्री। चलिए अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे रहने देते हैं √3/8 साइन 40 डिग्री, ठीक है, माइनस √3 यहाँ भी 8 कर लेते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अब 2 कॉस 100 डिग्री और साइन 40 डिग्री। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कौन सा जी, 2 कॉस ए साइन बी का, साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी का ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो √3/8 साइन 40 डिग्री माइनस √3/8 यहाँ पे साइन ए प्लस बी यानी कि आ जाएगा आपका साइन में 140 डिग्री और माइनस में साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं √3/8 साइन 40 डिग्री माइनस √3/8 साइन 140 डिग्री और प्लस में √3/8 साइन में 60 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखिए √3/8 साइन 40 डिग्री और माइनस √3/8 साइन, इसे आप कर दो 180 और माइनस का 40 घटेगा तो 140 आ जाएगा और प्लस में √3/8 साइन 60 डिग्री का √3/2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं √3/8 साइन 40 डिग्री माइनस √3/8 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है यानी कि साइन 40 हो जाएगा और प्लस का 3/16, ये दोनों टर्म हट गए। 3/16 हमें RHS में ही ना ला था, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं 11 का, इसका LHS लेते हैं। देखिए हमें क्या दिखाना, 1/16 के इक्वल दिखाना है। दिया है cos 2 थीटा, सॉरी cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। इसमें से cos 60 का वैल्यू जानते हैं हम लोग, तो उसको अलग रखेंगे उसका वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग और 2 से गुना करते हैं और cos 80 को और cos 20 को एक साथ ले लेते हैं और फिर इंटू में आपका cos 40 डिग्री और cos 60 डिग्री का आप 1/2 जानते ही हैं, ये 1/2 और ये 1/2 1/4 कर देते हैं और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a cos b का क्या होता है जी, cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b। इसी प्रॉपर्टी के बेस पे यहाँ पे आ जाएगा cos 100 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री और इंटू में cos 40 डिग्री। चलिए अब देखिए 1/4 cos 100 डिग्री को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और cos 40 डिग्री। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 cos 100 डिग्री cos 40 डिग्री प्लस का 1/8 cos 40 डिग्री। फिर यहाँ पे हम लोग वही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, तो 2 से भाग 2 से गुना पहले कर लेते हैं, तो 1/8 2 cos 100 डिग्री cos 40 डिग्री और प्लस का 1/8 cos 40 डिग्री। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1/8
कॉस यहाँ पर आ जाएगा 140 डिग्री और प्लस का कॉस 60 डिग्री और प्लस का 1/8 कॉस 40 डिग्री। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 1/8 कॉस 140 डिग्री प्लस का 1/8 कॉस 60 डिग्री और प्लस में 1/8 कॉस 40 डिग्री। 1/8 ये कॉस 140 को यहाँ पर करते हैं 180 और माइनस का 40 प्लस 1/8 कॉस 60 डिग्री 1/2 और प्लस में 1/8 कॉस 40 डिग्री। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, माइनस कॉस 40 डिग्री आ जाएगा और प्लस में 1/16 और प्लस का 1/8 कॉस 40 डिग्री। तो ये देखो और ये देखो दोनों तो कट जाएंगे, 1/16 हमारा RHS आ गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 का थर्ड नंबर, इसका LHS लेते हैं। दिया हुआ है tan 20 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री इंटू में tan 40 डिग्री इंटू में tan 80 डिग्री, इनका वैल्यू जो आएगा वह 1 के इक्वल होगा। तो इसमें से देखो नॉन एंगल आपका 30 डिग्री है तो उसको एक साथ ले लेंगे और 80 को और 20 को एक साथ पहले लेते हैं। tan 80 डिग्री tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री और इंटू में tan 30 डिग्री, तो बाद में उसका वैल्यू रख दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे इसे साइन कॉस में बदल देते हैं, साइन 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री बटा में साइन 20 डिग्री और बाई में कॉस 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और बाई में कॉस 40 डिग्री और tan यहाँ पर 30 डिग्री का होता है 1/√3। ठीक है, अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 साइन 80 डिग्री साइन 20 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ पर साइन 40 ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ से 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आंसर हर में, कॉस 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ठीक है, और इनटू में यहाँ पर कॉस 40 डिग्री और यहाँ 1/√3 है तो 1/√3। हमने क्या किया, अंश तथा हर में 2 से गुना कर दिया, अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर अब यहाँ पे देखिए ऊपर प्रॉपर्टी लग जाएगा 2 साइन A साइन B का कॉस ऑफ A माइनस B माइनस में कॉस A प्लस B। अच्छा 2 कॉस A कॉस B का क्या हो जाएगा, कॉस A प्लस B और प्लस में कॉस A माइनस B। ठीक है ना जी। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ A, यहाँ देखिए A माइनस B यानी कॉस 60 और माइनस कॉस A प्लस B यानी कि कॉस आ जाएगा, अब छोटे ब्रैकेट ही दो, कॉस यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, A प्लस B यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, और यहाँ पर है आपका साइन 40 डिग्री, नीचे देखिए कॉस A प्लस B यानी कि 100 डिग्री और प्लस में कॉस A माइनस B यानी कि कॉस 60 डिग्री और इनटू में है आपका कॉस 40 डिग्री और यहाँ पर है 1/√3। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, 60 का वैल्यू रख देते हैं, 1/2 माइनस का कॉस 100 डिग्री, यहाँ पर है आपका साइन 40 डिग्री बाई में कॉस 100 डिग्री और प्लस में 1/2 कॉस 40 डिग्री और इनटू में 1/√3। चलिए ऊपर हम लोग एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, 1/2 साइन 40 डिग्री माइनस में कॉस 100 डिग्री साइन 40 डिग्री, नीचे देखिए कॉस 100 डिग्री कॉस 40 डिग्री प्लस 1/2 कॉस 40 डिग्री और इनटू में 1/√3। ऊपर और नीचे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना जी, क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पे, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका साइन 40 डिग्री माइनस में 2 कॉस 100 डिग्री साइन 40 डिग्री और नीचे देखिए आपका 2 आ जाएगा 2 कॉस 100 डिग्री कॉस में 40 डिग्री प्लस का कॉस 40 डिग्री और इनटू में 1/√3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए उसके बाद यहाँ 2 कॉस A साइन B वाला फॉर्म लगाएंगे, 2 कॉस A साइन B, तो ये किसका होता है, ये होता है साइन A प्लस B
और माइनस में साइन ए माइनस बी। नीचे वाले का तो ऊपर फॉर्मूला लिखे ही है, चलिए देखते हैं। साइन 40 डिग्री माइनस साइन क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी यानी 140 डिग्री, और फिर माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे 2 कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पे ले देते हैं कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 140 और प्लस में कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस 60 और प्लस का कॉस 40 डिग्री इंटू में 1/√3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं साइन 40 डिग्री माइनस में साइन 140 को आप चाहो तो 180 माइनस का 14 लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन 160 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री, 160 बोल रहा हूँ, साइन 60 डिग्री। और नीचे देखिए आपका कॉस 180 और माइनस का 40 कर देते हैं, प्लस में कॉस 60 और प्लस में कॉस 40 डिग्री और इंटू में 1/√3। तो ऊपर अब देखिए यहाँ पर साइन में 40 डिग्री माइनस साइन 180 में साइन थीटा ही होता है यानी कि साइन 40 ही आएगा, और इसका √3/2 हो जाएगा। इसका माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में हो जाता है, और प्लस में कॉस 61/2 और यहाँ कॉस 40 डिग्री है, और इंटू में यहाँ पर 1/√3 है। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं क्या होता है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आ जाएगा √3/2 बाई में 1/2 और इंटू में 1/√3। तो ये 2 से 2 √3 से √3 1 बच जाएगा, 1 ही तो लाना था आपके RHS में। आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 का 4 नंबर, इसका LHS लेते हैं। LHS में दिया है साइन में 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इसका तो वैल्यू जानते हैं, और फिर साइन 70 डिग्री इक्वल टू में प्रूव करना है √3/16। तो 60 जानते हैं उसको अलग कर देते हैं और 2 से भाग और 2 से गुना करते हैं, और इसमें से दो टर्म 70 वाला और 10 वाला लेते हैं। 2 साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री, और फिर साइन 50 को अलग लिख देते हैं, और फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 रख देते हैं। तो इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √3 और बाई में 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 साइन ए साइन बी की प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग, आ जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी। तो इसको जब अप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस 60 और माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस 80 और इंटू में साइन 50 डिग्री। चलिए यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू जानते ही हैं, √3/4 इसका 1/2 माइनस में कॉस 80 डिग्री और यहाँ पे साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3/8 साइन 50 डिग्री और माइनस में √3/4 कॉस 80 डिग्री और साइन 50 डिग्री। ठीक है, अब 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, √3/8 साइन 50 डिग्री और यहाँ पर √3/8 कर देते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कॉस 80 डिग्री और यहाँ पर साइन 50 डिग्री। तो हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 कॉस ए साइन बी का, कि क्या होता है जी, साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी। तो इसी को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/8 साइन 50 डिग्री माइनस √3/8 यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 100 कितना 30 डिग्री और फिर माइनस का साइन 30 डिग्री आ जाएगा, देख लीजिए 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, √3/8 साइन 50 डिग्री माइनस √3/8 साइन 130 डिग्री और प्लस में √3/8 साइन 30 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, √3/8 साइन 50 डिग्री माइनस √3/8 साइन 130 को 180 माइनस 50 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस में √3/8 साइन 30 का वैल्यू 1/2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, √3/8 साइन 50 डिग्री माइनस √3/8 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है यानी कि साइन 50 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का √3/16, ये दोनों टर्म कट जाएगा,
तो √3 में 16, यही ना हमें RHS में लाना था, हमने ला दिया। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।